प्रयागराज, जहां एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे ने आज देर रात एक निरीक्षक, एक उप निरीक्षक, एक आरक्षी व एक उर्दू अनुवादक को किया इधर से उधर। बता दें, निरीक्षक रमेश चौबे को प्रभारी सम्मान पैरवी सेल से प्रभारी रेड सेल पुलिस कार्यालय किया। उप निरीक्षक शिवांशु कुमार पांडे को प्रभारी चौकी सैदाबाद थाना हंडिया से रेड सेल पुलिस कार्यालय भेजा। आरक्षी पुष्पराज कुशवाहा को थाना हंडिया से रेड सेल पुलिस कार्यालय किया, तो उर्दू अनुवादक अनवार अहमद को रेड सेल पुलिस कार्यालय से थाना सिविल लाइन किया। बता दें, एसएसपी प्रयागराज शैलेश पांडे ने बेहतर पुलिसिंग, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए कदम तत्काल प्रभाव से सभी को किया स्थानांतरित। करबला के बलिदानी हज़रत इमाम हुसैन के नाना पैगंबर मोहम्मद साहब की सवारी में शामिल जुलजना घोड़े की शबी मुहर्रम को पानदरीबे स्थित मिर्ज़ा सफदर अली बेग से गुलाब व चमेली के फूलों से सजाकर अकीदतमंदों की टोली के साथ निकली। या हुसैन की सदाएं के साथ आधे शहर में गश्त करती रही। 1836 में कायम दुलदुल का जुलूस 2 वर्ष तक कोरोना बंदिशों के कारण सड़कों पर गलियों में नहीं घूमा, इमाम बाड़े प्रांगण में ही सजाकर ज़ियारत कराई गई थी। इस वर्ष सभी बंदिश हटने पर दुलदुल का जुलूस अपने कदीमी रास्ते को तय करते हुए दूसरे दिन प्रांत 5 बजे समाप्त हुआ। अंजुमन गुंचाए कासमिया के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी के मुताबिक दुलदुल जुलूस आयोजक दुलदुल के साथ इमामबाड़ा सफदर अली बेग में, जहां शाहगंज, बरनतला, नकास कोना अन्य क्षेत्रों में होते हुए आज समाप्त हुआ। नगरी प्रयागराज, जहां भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन इस बार 11 अगस्त को पड़ रहा है। ऐसे में 11 अगस्त को पड़ने वाले रक्षाबंधन पर किस तरह से मुहूर्त है और किस तरह से राखी बांधने चाहिए, और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदैव का कि इस रक्षाबंधन पर क्या है खास और किस तरह से मनाए रक्षाबंधन, आइए सुनाते हैं आपको। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन इस वर्ष 11 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। 11 अगस्त को सुबह 9:25 से हमें पूर्णमासी मिल रही है, जो कि अगले दिन सुबह 7:05 तक रहेगी, यानी कि 12 तारीख को। 11 तारीख को सुबह 9:37 से भद्रा भी शुरू हो रही है, जो कि रात को 8:25 तक रहेगी। भाई बहन का त्योहार यानी कि रक्षाबंधन 8:30 से रात को 11:30 बजे तक मनाना शुभ में रहेगा। निर्णय सिंधु के अनुसार रक्षाबंधन और होलिका दहन कभी भी भद्रा के समय नहीं करनी चाहिए। निर्णय सिंधु और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ही प्रतिपदा युक्त पूर्णमासी पे रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए, इसलिए 12 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। 12 तारीख को जो जातक मनाना चाहते हैं वो सुबह 5:35 से 7:05 के अंदर ही ये त्योहार मनाएं, क्योंकि उस दिन त्रिमूर्त व्यापनी भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये त्योहार 12 तारीख को नहीं मनाना चाहिए। कुछ विद्वानों का मत आ रहा है कि इस बार जो भद्रा लग रही है वो पाताल लोक की लग रही है, परंतु हमारे संस्कारों के अनुसार कोई भी काम जब हम कर रहे होते हैं तो वो शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी में करना चाहिए और ऐसे समय पे नहीं करना चाहिए जिसमें कोई भी विघ्न आ रहा। इसके अलावा जो प्रदोष काल होता है वो सूर्यास्त के 6 घंटे बाद तक मान्य होता है और प्रदोष काल में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, इसलिए सूर्यास्त के 6 घंटे के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसीलिए रात को 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का समय शुभमय और मंगलमय है और उसी समय रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाना शुभ में रहेगा। मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी। नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है संगम क्षेत्र का, जहाँ संगम तट पर आवारा पशु किस तरह से घूम रहे हैं आप देख सकते हैं। कईयों के कान में तो नगर निगम के टैग भी लगे होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आवारा पशु के साथ साथ संगम तट हो या संगम क्षेत्र का कोई भी इलाका, जहां पर आपको आवारा पशु के साथ आवारा सांड भी खड़े दिखाई देंगे, जहां बीच रास्ते में सांड खड़े होते हैं और आने जाने वाले श्रद्धालुओं को डर लगता है। ऐसे में
कभी भी दुर्घटना हो सकती है। जहां बीते दिनों कीटगंज में एक सांड ने बुजुर्ग को टक्कर मारी थी, जिससे कि मौत हो गई। और संगम क्षेत्र में खुलेआम आप देख सकते हैं किस तरह से सांड और आवारा पशु घूम रहे हैं। ना ही इसकी नगर निगम को परवाह है और ना ही मेला प्रशासन को, जहां पर आवारा पशु हर 2 कदम पर आपको मिलेंगे और साथ ही सांड, जिससे कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को खतरा सताता है। और सबसे बड़ी बात कि ये संगम क्षेत्र में गंदगी भी फैलाते हैं। आस्था से हो रहा है यहाँ मजाक। बहुत खतरा रहता है, हमेशा देखना पड़ता है, दुकानदारी फिर से लोगों को भी देखना पड़ता है हमेशा। कई बार नुकसान भी होता है। हाँ, बहुत नुकसान होता है सब। सोचन बिंद। देखिए, ये सांड से तो बहुत ज़्यादा, ये आवारा पशु, ये सबसे ज़्यादा तो इससे खतरा एक्सीडेंट का होता है। और ये सफाई व्यवस्था भी ख़राब कर देते हैं। ये यहाँ की कोई मतलब प्रशासन बहुत ज़्यादा इसको देखभाल नहीं कर रहे हैं। ये सब इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं आवारा पशु कि आए दिन कोई ना कोई बड़े बच्चे श्रद्धालु आते हैं, कितना खतरा रहता है। ये खतरा तो बहुत ज़्यादा है, किसी को मार देता है, कोई एक्सीडेंट होता है, सब यही खतरा है। क्या नाम है? उमेश कुमार। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जब दावा कर रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने से पहले हर भारतीय के पास अपना पक्का मकान होगा, जिस पर अब कांग्रेस के प्रवक्ता हसीब अहमद ने निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने आंकड़ा दिया है प्रयागराज का, जिसमें कितने लोग किराए पर रहते हैं और कितनों के पास अपना खुद का मकान नहीं और कितने छात्र हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे पे अब कांग्रेस के प्रवक्ता हसीब अहमद ने वायरल वीडियो पर लेकर निशाना साधा है बीजेपी पर। और क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता हसीब अहमद ने, वो भी सुनाएंगे। और पहले दिखाते हैं पीएम मोदी का वायरल वीडियो और फिर क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता ने, वो भी दिखाते हैं। 2022 देखिए, 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है, 2022 आजादी के 75 साल होंगे तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। प्रयागराज जिले में लगभग 24 लाख की आबादी है। इस 24 लाख आबादी वाला शहर में आधे लोगों के पास घर है और आधे लोग यहाँ बेघर हैं। कुछ किराए के मकान पर रह रहे हैं और कुछ अपनी जीविका चलाने के लिए सड़कों पर भी सोने का काम कर रहे हैं। असल में जो मकान पाने के हकदार, उनको मकान नहीं मिलता। मकान मिल किसको रहा है? सरकारी सुविधाएं मिल किसको रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा नेता, मंत्री, विधायक के रिश्तेदार या करीबियों को। कागज़ों पर सिर्फ प्रधानमंत्री जी के झूठे वादे की तरह मकानों को दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी को इस बार 2024 में जनता जवाब देने के लिए तय बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के तमाम झूठे वादों की पोल पटरी अब 2024 में खुलने जा रही है। वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने पीएम मोदी का 2024 में जाना तय बताया है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक बार तेजी से कोरोना पैर पसार रहा और फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जहां कुंभ के दौरान लाखों रुपए से सुबह खुलदाबाद चौराहे पर एलईडी लगाई गई थी, अब एलईडी शोपीस बनी हुई है और जिससे लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। जहां कोरोना बढ़ने के दौरान और यातायात के प्रति इसी एलईडी से लोगों को जागरूक किया जाता था, मगर अब एलईडी शोपीस बनी है और बंद पड़ी है, जिससे ना ही जिम्मेदारों को इस पर परवाह है और ना ही किसी तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जहां एक बार कोरोना फिर से बढ़ रहा है, जिससे कि एक बार प्रयागराज कोरोना की चपेट में होगा, मगर एलईडी यहाँ की खराब पड़ी है। ना ही इसको नगर निगम की फिक्र है और ना ही इसको जिम्मेदारों ने सही कराई है, जिससे लाखों रुपए की बर्बादी हो रही है। तो दूसरी तरफ कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है, जिससे कोविड गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो रहा है। जहां एलईडी बनी शोपीस और जिम्मेदार बने अनजान। नगरी प्रयागराज, जहां रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्तों का त्यौहार है, ऐसे में हर साल रक्षाबंधन मनाया जाता है और भाई की कलाई पर बहनें राखी बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा करने का वादा करते हैं। ऐसे में अब रक्षाबंधन इस बार 11 अगस्त को पड़ रहा है और रक्षाबंधन के दिन 2-3 ही दिन बचे हैं। ऐसे में अब बाज़ारों में राखी की बिक्री पर सन्नाटा पसरा है और लोग परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि एक तरफ महंगाई की मार है और लगातार जीएसटी का भी असर
भी है और ऐसे में अब बिक्री नहीं है। वहीं ग्राहकों का कहना था कि इस बार राखी महंगी है, जहां हम 1 दर्जन लेते थे तो अब हम कम ले रहे हैं। ऐसे में दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए और ग्राहक भी, और बाज़ारों में सन्नाटा पसरा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है ग्राहक का और दुकानदार का, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से बाज़ारों में सन्नाटा है और किस तरह से महंगाई है जिसके कारण लोग परेशान हैं और किस लिए बिक्री कम है। इस पर क्या कुछ कहना है दोनों लोग का, आइए सुनाते हैं आपको। इस समय इतनी महंगाई है, हम राखी लेने आए इसलिए हम 2 दर्जन लेते थे, अब बहुत कम ले रहे हैं। इतनी महंगाई, बहुत परेशानी है। कार्तिक। सर ये है कि आप खुद देख रहे हैं दुकान में एक भी कस्टमर नहीं है। आलम ये है कि जो राखियाँ पड़े 20 रुपये 30 रुपये बिक रही थी, इस बार महंगाई की वजह से कस्टमर 20 रुपये की राखी लेने में भी हिचकिचा रहा है, उसको वो भी बहुत महंगा लग रहा है। अब आगे से माल इतना महंगा आ रहा है, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा इतना है, इसकी वजह से महंगाई का आलम ये कि माल पे ही असर पड़ेगा, GST का भी असर पड़ेगा, प्लस कस्टमर की जो महंगाई की मार कस्टमर पर पड़ी है, 2 साल का लॉकडाउन झेला गया है, तो उसकी वजह से कस्टमर भी परेशान है। हम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। परेशानी का सामना ये करना पड़ रहा है कि आप समझ लीजिए 2-3 रक्षाबंधन में बचा हुआ है माल, पूरा के पूरा वैसा ही आप देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक वैसा ही लगा हुआ है, कोई सेल नहीं, कोई कस्टमर नहीं। मेरा नाम आरिफ है। संगम नगरी प्रयागराज कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद फिर से एक बार मौसम ने दस्तक दी और प्रयागराज में तेज़ बारिश हुई है, जिससे कि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो वहीं बारिश से बचने के लिए लोगों ने सड़कों पर पेड़ का सहारा लिया और जगह जगह लोग बारिश से बचते हुए दिखाई दिए। तो कई जगह लोग बारिश का लुत्फ़ उठाते दिखाई दिए और लोग बारिश में काम करते दिखाई दिए और साथ ही सड़कों पर तेज झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दिलाई और लोग बारिश में सड़कों पर घूमते भी नजर आए और बारिश का लुत्फ़ उठाते दिखे। मगर एक बार फिर से बारिश ने अब लोगों को दिलाई प्रयागराज में राहत। काफ़ी दिन बाद बारिश हो रही है और अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा है, अभी बारिश हो रही है काफ़ी दिन बाद, नहीं तो बहुत गर्मी थी, उमस भी थी बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा उमस था कि पूछो ना। अब बारिश हुई, कुछ राहत है बारिश। आप लोग घूम रहे हैं? हाँ, आज घूम रहे हैं, बारिश हुई है इसी की वजह से। क्या नाम है? आशीष कुमार मौर्य। नज़ारा है सिविल लाइन बस स्टैंड का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध परिवहन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जिसका असर कुछ दिनों तक देखने को मिला। लेकिन अवैध डग्गा मार वाहनों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिलना शुरू हो गया है। बिना नंबर प्लेट की कार बस स्टैंड गेट के सामने लेकर KFC मॉल के सामने तक लाइन से लगाकर खुलेआम अवैध डग्गा मारी कर रहे हैं। कार का बाकायदा प्रेस अधिवक्ता, पुलिस, भाजपा का झंडा व हूटर लगाकर रौब झाड़ते हैं, अवैध रूप से डग्गा मारी कर रहे। आलम यह है कि यात्रियों से जबरन 500 से 600 रुपए में बनारस एवं लखनऊ ले जाने के लिए दबाव बनाते हैं, ना देने पर मारपीट तक करने लगते हैं और अवैध डग्गा मार खुलेआम पुलिस के संरक्षण में संचालित हो रहे हैं। समय रहते पुलिस कार्रवाई नहीं करी तो अवैध स्टैंड को लेकर कभी भी मामला बिगड़ सकता है और यहाँ पर बड़ा विवाद हो सकता है। ऐसे में जिम्मेदार कौन? नगरी प्रयागराज में जहां आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के क्रम में आज चौथे रविवार को जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद एवं जिला महासचिव नितिन सिंह पटेल के निर्देश में आज तिरंगा शाखा के प्रमुख RR मिश्रा की अध्यक्षता में गोल पार्क अतरसुइया प्रयागराज में तिरंगा शाखा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर राष्ट्रगान हुआ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अन्य महापुरुष व अमरवीर सपूतों को नमन किया गया। संवाद कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए RR मिश्रा ने अनेक क्रांतिकारियों को याद करते हुए कुर्बानियों से लोगों को देश प्रेम सीख लेने की सलाह दी। बता दें आज गोल पार्क में तिरंगा शाखा के दौरान आज गोल पार्क में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्क में फैली गंदगी को सफाई की और साथ ही पड़े यहाँ पर गंदगी पेड़ पौधे के पत्तों को साफ करके किनारे किया। वहीं तिरंगा शाखा में सभी लोग सम्मिलित हुए। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है निरंजन डाट के पुल के पास का, जहां पर कुंभ के दौरान लाखों रुपए से भगवान राधे कृष्ण की कलाकृतियां लगवाई गई थी और अब इस कलाकृति से किसी ने भगवान राधे कृष्ण की मुरली गायब कर दी है। और बता दें जहां मुरली वाले की मुरली गायब हुए आज कई महीने हो गए हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। ना ही आज तक यहां दूसरी मुरली लगाई गई और ना ही मुरली गायब करने वाले को पकड़ा गया और सामने ही पुलिस चौकी है, जिसके बावजूद
जिसने भी गायब करी उसने एक अलग ही कारनामा किया है। जहां पर आप देख सकते हैं कलाकृति के आसपास किस तरह से गंदगी है और जो रेलिंग भी लगाई गई थी उसे भी नशेड़ी उखाड़ ले गए हैं, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या फिर अनदेखी, जिसके कारण यहां पर अब कलाकृति खस्ता हाल हो रही है और जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और जिम्मेदार बने अनजान। नगरी प्रयागराज चाहे जो भी सरकार कदम उठा ले मगर चाइनीज़ मंजे पर रोक लगाने में सरकार नाकाम है। ऐसा ही घटना आज प्रयागराज के चुंगी पर घटी, जहां चुंगी फ्लाईओवर बैराना से आजम नाम के व्यक्ति जा रहे थे, जहां एक युवक की पतंग पेड़ में फंस गई। जब उसने मंजा खींचा तो उनकी गर्दन कटते कटते बच गई, जहां पर उनकी गर्दन पर नुकसान तो हुआ ही और उनकी चोट आई है और साथ ही उनको टाके भी लगे हैं, मगर उनका कहना था कि मेन नस कट जाती तो शायद उनकी जान जा सकती थी। उन्होंने इस पर लगाम लगाने की मांग की है। क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं। सिविल लाइन से हम जा रहे थे, अलोपिन चुंगी से जो फ्लाईओवर है वहाँ पे एक लड़का पतंग उड़ाते हुए और उसकी पतंग पेड़ में फंस गई। वो मंजा घसीटने लगा, ये तो कहिए बाल बाल हम बच गए। थोड़ा सा मुझे बचा था, नहीं मेरी गर्दन की जो मेन नस होती वो कट गई होती, बाल बाल बच गए। हम चाहते हैं कि ये घटना और किसी के साथ ना घटे। नगरी प्रयागराज जहां मुहर्रम में बस दस्तूर, मेहंदी व अलम निकलना शुरुआत से ही जारी है। ऐसे में जहां आज रवायती अंदाज में शहनाई के माध्यम से नौहों की धुन के साथ नगाड़े भी बजे। आयोजक रजा हसनैन की क़यादत और शायर अहले बैत नजीब इलाहाबादी के संचालन में अंजुमनों ने नौहों को और मातम की सदाएं बुलंद की। वहीं इस मौके पर मेहंदी निकाली गई और जुलूस अपने कदीमी रास्तों से गश्त करते हुए जहां देर रात समाप्त हुआ। अकीदतमंदों ने तबरुकात फूल माला चढ़ाकर अकीदत व एहतमाम का बोसा लिया। जुलूस के आगे शहनाई वादक नौहा की दर्द की धुन सुनाते चले। तो वहीं इस मौके पर भारी पुलिस बल की सुरक्षा के बीच जहां अलम व मेहंदी दरियाबाद से निकाली गई, वहीं गमगीन नौहों के बीच लोगों की आंखें अश्क से भर आई।